नमस्कार दोस्तों, हमने अपने पिछले क्लास में 1 से लेकर 50 तक प्रैक्टिस सेट को हल किया था। इस क्लास में हम 50 से लेकर 100 तक प्रैक्टिस सेट को हल करेंगे। और दोस्तों इस बार के जो क्वेश्चन हैं 50 से 200, इसमें थोड़े से हार्ड क्वेश्चन हैं और थोड़ा सा चित्र वाले क्वेश्चन हैं जो डीआरडीओ के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट है या फिर इसरो के एग्ज़ाम के लिए। तो आप ध्यान से देखिएगा और घबराइएगा बिल्कुल नहीं, क्योंकि यही आप पर प्रैक्टिस करेंगे और यहाँ पर नहीं कर पाएंगे तो फिर एग्ज़ाम में कैसे कर पाएंगे। इसलिए आप यहीं से अपना रिवाज यानी प्रैक्टिस बना कर रखिए ताकि एग्ज़ाम में आपको जाकर सिर्फ सारे क्वेश्चन आंसर को एकदम फोड़ के आना है। तो मैं इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन में आपको 1 से लेकर 50 तक वाले प्रश्नों का लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, आप वहाँ से जाकर देख पाएंगे। या फिर इस क्लास के पूरा होने के बाद मैं एक लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ से भी आप जाकर आसानी से देख पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस क्लास के 51 नंबर क्वेश्चन से। तो हमारा आज का पहला प्रश्न होगा, साइन बार में छेद किस उद्देश्य से किए जाते हैं, यानी जो साइन बार उपकरण है उसमें होल किस लिए किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा बी, जाप के साथ क्लेम करने के लिए, यानी जाप जो होता है उसे पकड़ने के लिए। इसके बाद 52 नंबर का क्वेश्चन, किस उपकरण की अल्पत माप अल्पतम होती है, मतलब कौन सा उपकरण है जिसको कम से कम मापा जा सकता है। यहाँ पर 4 उपकरणों के नाम बताए गए हैं, इसमें से एक ऑप्शन है कोई नहीं। तो इसमें जो वर्नियर माइक्रोमीटर है, सही इसका आंसर होगा ए वाला। वर्नियर माइक्रोमीटर के द्वारा हम एकदम कम से कम माप ले सकते हैं। इसके बाद 53 नंबर क्वेश्चन है, वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट किसके बराबर होता है। तो जो वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट होता है, एक मेन स्केल का डिवीजन का मान माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन के मान के बराबर होता है। ये एक प्रकार का सूत्र है और आपको यह सूत्र याद करना पड़ेगा कि वर्नियर कैलिपर का जो लिस्ट काउंट होता है एक मेन स्केल डिवीजन के मान और माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन के मान के बराबर होता है। तो आइए अपने फिगर वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चित्र में माइक्रोमीटर के एक्स भाग का नाम बताइए। तो जो यह एक्स दिखा रहा है वो कौन सा नाम है, उस भाग का क्या नाम है, हमें ये बताना है। तो उसका नाम है रेचेट स्टॉप। हमारा 55 नंबर का क्वेश्चन ये भी फिगर वाला है कि चित्र में दिए गए रेस्ट इंडिकेटर का अल्पतमांक बताइए। तो यहाँ पे जो अल्पतमांक बता रहा है, मतलब कम से कम जो मान बता रहा है 0.01 बता रहा है। 56 नंबर का क्वेश्चन, माइक्रोमीटर में दर्शाया गया पाठ्यांक क्या है। यहाँ पर हमें पाठ्यांक बताना है, तो इसका सही पाठ्यांक होगा 8.54। 10 के बाद आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे चित्र में कि 9 और 8वां जो लाइन है वो बड़े वाले लाइन पर खींचा गया है। तो 8.45 mm इसका सही आंसर होगा। बाकी सभी लाइन देख पाएंगे कि आप 11 है, 15 है, 45 है, जो बहुत ही ज़्यादा हाई है। इसके बाद हमारा 57 नंबर का क्वेश्चन है, दिए गए माइक्रोमीटर में वह भाग पहचानिए जो स्पिंडल पर सम दाब डालता है। तो हमने इस जो सी वाला यहाँ पर दिखाया गया है चित्र नाम से, उसको 57 नंबर क्वेश्चन में देखा था कि इसका नाम रेचेट स्टॉप है। तो जो रेचेट स्टॉप होता है, तो रेचेट स्टॉप का यही काम है कि वह माइक्रोमीटर पर एक समान दाब डालता है। यदि आप रेचेट स्टॉप को पकड़कर माइक्रोमीटर में गणना करते हैं तो उसमें कहीं से भी त्रुटि नहीं आ सकती है। यदि आप रेचेट स्टॉप के अलावा किसी और भाग को पकड़ते हैं तो उसमें हिल सकता है, गणनाओं में कमी आ सकती है, त्रुटि हो सकती है। इसलिए रेचेट स्टॉप को बनाया जाता है ताकि एक समान दाब इसमें डाला जाए। 58 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, चित्र में दर्शाया गया डायल वर्नियर कैलिपर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसका सही आंसर होगा ए वाला, रैंक व पिनियन सिद्धांत पर कार्य करता है। इसके बाद हमारा 59 नंबर का क्वेश्चन, स्टैंडर्ड स्टील रूल किस धातु का बना होता है। तो जो स्टैंडर्ड स्टील रूल बना होता है वो स्टेनलेस स्टील का बना होता है। चित्र में प्रदर्शित कैलिपर का क्या नाम है। तो जो चित्र में प्रदर्शित कैलिपर है उसका नाम वाह कैलिपर है। आप चित्र में इसकी दोनों लेगों को देखेंगे तो किसी भी धातु के यह बाहरी आवरण को ही पकड़ेगा, किसी पाइप के अंदर की चीज़ों को नहीं माप सकता। ये केवल पाइप के बाहरी चीज़ों को माप सकता है, यानी इसे बाह्य कैलिपर कहेंगे। नीचे दिए गए इंजीनियर ट्राई स्क्वायर को पहचानिए। यह कौन सा इंजीनियर ट्राई स्क्वायर है, हमें ये बताना है। तो इसका सही आंसर बी वाला, इंजीनियर स्क्वायर फ्लैंज सहित। चित्र में दिखाए गए ट्राई स्क्वायर में अंकित भाग का नाम बताइए। तो जो ट्राई स्क्वायर है यहाँ पर एक से बनाया गया है, इसका क्या नाम है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ब्लेड, बी वाला सही है। किसी सरफेस की टफनेस और स्क्वायरनेस चेक करने के लिए निम्नलिखित में से किस इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग किया जाता है। तो वो बराबर है, उसकी टफनेस और स्क्वायरनेस बिल्कुल सही है। इसके लिए चेक करने के लिए हमें ट्राई स्क्वायर का प्रयोग करना चाहिए।
क्योंकि ट्राई स्क्वायर उसके पूरे बराबर को नाप देता है कि वो 90 डिग्री में है, उसकी पूरी सतह को बराबर है या नहीं है। ये हमें ट्राई स्क्वायर से पता चल जाता है। हमारा 64 नंबर का क्वेश्चन, दिए गए चित्र में इंजीनियर ट्राई स्क्वायर के प्रकार को पहचानिए। तो जो ये इंजीनियर वाला ट्राई स्क्वायर है, इसका नाम होगा इंजीनियर स्क्वायर स्टॉक सहित। इसके पहले भी हमने एक स्क्वायर देखा था, ट्राई स्क्वायर, जो इंजीनियर वाला ही था, उसका नाम था फ्लेंज सहित वो था, और ये स्टॉक सहित है। इसके बाद हमारा 65 नंबर का क्वेश्चन, चित्र में दर्शाए गए कैलिपर का नाम बताइए। तो ये कौन सा कैलिपर है, हमें ये बताना है। स्प्रिंग ज्वाइंट इनसाइड कैलिपर सही है, इसका होगा ए वाला। इसको चित्र को आप देखिए, दोनों लेग को देखिए कि ये किसी भी पाइप के अंदरी वाले भाग को नाप सकता है। यदि आप किसी पाइप या जॉब के ऊपर वाले भाग पर लगाएंगे तो नहीं नाप पाएगा। इसके जब पाइप के अंदर गोल में डालेंगे तो ये बता देगा कि ये इतना चौड़ा है, इसलिए इसे इनसाइड कैलिपर कहा जाता है। और ये स्प्रिंग से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे स्प्रिंग ज्वाइंट कहा जाता है। 66 नंबर का क्वेश्चन, स्क्वायर का प्रयोग करते हैं। स्क्वायर का प्रयोग कब किया जाता है, तो दर्जी और बढ़ई स्क्वायर का प्रयोग करते हैं। इसके बाद 67 नंबर क्वेश्चन, दिए गए चित्र में कैलिपर का नाम बताइए। ये कौन सा कैलिपर है, हमें ये बताना है। तो ये भी आंतरिक कैलिपर है। आप यदि क्वेश्चन को ध्यान से देख रहे होंगे तो आप देख पा रहे होंगे कि जिन कैलिपरों का पैर बाहर की तरफ मुड़ा हुआ है वो सिर्फ अंदर के भाग को नाप सकते हैं, और जिनका पैर अंदर की तरफ मुड़ा है वो बाहर वाले भाग को नाप सकते हैं। यानी बाहर का मुड़ा होगा तो वो आंतरिक कैलिपर होगा, और अंदर का मुड़ा होगा तो वाई कैलिपर होगा। इसमें थोड़ा सा उल्टा है और आप इसे इसी तरीके से याद कर पाएंगे। 68 नंबर का क्वेश्चन, स्प्रिंग टाइप कैलिपर कौन है। कौन से ऐसे कैलिपर है जो स्प्रिंग टाइप कैलिपर के प्रकार हैं। तो उसका सही आंसर होगा इनसाइड और आउटसाइड कैलिपर को स्क्रीन टाइप कहा जाता है। इसके बाद 69 नंबर के क्वेश्चन में देखते हैं, चित्र में प्रदर्शित कैलिपर का नाम बताइए। तो इस कैलिपर का नाम है विषम पैर, यानी इंग्लिश में इसे ऑड लेग कैलिपर कहा जाता है। इसके बाद 70 नंबर का क्वेश्चन, मीट्रिक पद्धति में 1 इंच कितने के बराबर होते हैं। इसका सही आंसर होगा ए वाला, 25.4 mm के बराबर मीट्रिक पद्धति में 1 इंच होता है। 71 नंबर क्वेश्चन में जैनिक कैलिपर को पहचानिए। इसमें चित्र दिए गए हैं 4, आपको बताना है कि कौन सा जैनिक कैलिपर है। इसका सही आंसर होगा सी वाला, और आप इसे देख पा रहे होंगे तो इसको कहा जाता है स्प्रिंग टाइप कैलिपर। 72 नंबर प्रश्न, ब्रिटिश पद्धति में 1 मीटर कितने के बराबर होते हैं। इसका सही आंसर होगा बी वाला, 39.37 39.37 सेकेंड। पिछले क्लास में एक लड़के ने कमेंट करके पूछा था कि सर वहाँ पर नहीं मिनट लिखा है नहीं सेकेंड लिखा है, फिर भी आप मिनट सेकेंड कहे जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं, ऐसा क्यों। तो उसका सही आंसर यहाँ पर आप जानिए कि जब यहाँ पर देखिए 2 डॉट बने होते हैं तो उसे सेकेंड कहा जाता है। यदि ऊपर गोला पड़ा है तो उसे डिग्री कहा जाता है। यदि यहाँ पर 2 डॉट की जगह पर सिर्फ 1 डॉट होगा, कामा टाइप का जो बना है 1 डॉट होगा, तो उसे मिनट कहा जाता है। ये एक संकेत के माध्यम से समझाया जाता है। जैसे कोण को कहीं पर हिंदी में लिखा जाता है, मैथ में देखेंगे तो वहाँ पर गोला पार दिया जाएगा किसी अंक के ऊपर। तो ये भी एक तरीका है मिनट और सेकेंड को दर्शाने का। तो आई होप जिनको अभी तक इस बारे में पता नहीं हुआ कि मिनट और सेकेंड क्यों कहते हैं, उन्हें इस बात का पता चल गया होगा। प्रश्न, श्रिंक रूल का इंच वास्तविक इंच से बड़ा होता है। तो ये 1/16 सेकेंड से 3/16 सेकेंड प्रति फुट इंच बड़ा होता है। हमारा 74 नंबर का क्वेश्चन, यदि आउटसाइड माइक्रोमीटर के थिम्बल डिवीजन की 0 ग्रेजुएशन डेटम लाइन से नीचे रह जाती है, जबकि माइक्रोमीटर के मेजरिंग फेसिस में संपर्क में है, तब एरर क्या होगा। दोस्तों तब एरर निगेटिव होगा। इसका सही आंसर ए वाला। क्वेश्चन, मीट्रिक माइक्रोमीटर में एक पूर्ण चक्कर में थिम्बल कितना आगे बढ़ता है। तो एक पूर्ण चक्कर लगाने के बाद थिम्बल 0.50 mm आगे बढ़ जाता है। 76 नंबर का क्वेश्चन, मीट्रिक माइक्रोमीटर में रेंज में मिलते हैं। तो मीट्रिक माइक्रोमीटर जो 25 mm के रेंज में ही मिल पाते हैं। वर्नियर डेप्थ गेज का अल्पतमांक यानी कम से कम वर्नियर डेप्थ गेज कितना माप सकता है। तो उसका सही आंसर होगा डी वाला, 0.02 mm तक माप सकता है। 78 नंबर का क्वेश्चन, किसी माइक्रोमीटर में 0.0 mm की पॉजिटिव एरर है। यदि माइक्रोमीटर 25.41 mm माप देता है तो सही रीडिंग क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ए वाला, 25.39 mm। 79 नंबर क्वेश्चन एक चित्र वाला है। इसमें एक जॉब दिया गया है और एक हमें वर्नियर कैलिपर दिया गया है और उस जॉब की गहराई मापनी है, हमें एक क्वेश्चन में पूछा है। तो कौन सा विधि है दोनों चित्रों में से सही तरीके से हम लोग माप सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ए वाला,
ये वाला तरीका है जो वर्नियर कैलिपर से सही तरीके से डेप्थ यानी गहराई को माप रहा है। 80 नंबर का क्वेश्चन, दिखाए गए वर्नियर कैलिपर में चित्र के अंकित भाग को पहचानिए। तो ये जो एक्स से दिखाया गया है उस चित्र का क्या नाम है, हमें ये बताना है। तो आप घरों में देखेंगे कि जो पट बनाया जाता है दीवारों के ऊपर, बीम उसे कहा जाता है, जो पूरे घर की दीवारों को अपने आप पर उठाए रहता है। तो ये भी एक तरह से स्लिप होता है, जो पट होता है उसको बीम कह रहा है। और इस पर जो लाइन बनी होती है वो स्केल टाइप में देखेंगे, उसमें 1 2 3 4 5 लाइन बनी होती है। तो इन दोनों को जोड़कर बीम स्केल कहा जाता है। इसका सही आंसर ए वाला होगा। 81 नंबर का क्वेश्चन आप देखेंगे तो माइक्रोमीटर में रेचेट स्टॉप सहायक होता है। ये हमने पिछले वाले क्लास में भी ऐसा क्वेश्चन देखा था। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। इसका सही आंसर ए होगा। मतलब कि आप रेचेट स्टॉप को पकड़कर माइक्रोमीटर से गणना करते हैं तो एक समान दाब लगेगा रेचेट स्टॉप को पकड़कर, तो गणना में किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं होगी। आप कहीं और पकड़ते हैं, थिम्बल पर पकड़ेंगे, एनविल पर पकड़ेंगे तो ये थोड़ा सा हिल सकता है अपने स्थान से, तो गणना में त्रुटि हो सकती है। इसलिए हम लोग रेचेट स्टॉप माइक्रोमीटर में यूज करते हैं। 82 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है माइक्रोमीटर का फ्रेम किस धातु का बना होता है। माइक्रोमीटर का जो फ्रेम है वो इनवार स्टील का बना होता है। इसके बाद 83 नंबर का प्रश्न, चित्र में दर्शाए गए माइक्रोमीटर सेटिंग की रीडिंग क्या होगी। जो इसकी रीडिंग होगी वो होगी 2.31। इसके बाद 84 नंबर का क्वेश्चन, किसी माइक्रोमीटर में 0.03 mm की निगेटिव एरर है। यदि माइक्रोमीटर 40.53 mm माप देता है तो सही रीडिंग क्या होगी। तो इसका सही आंसर बी वाला होगा, 40.56 mm। इन दोनों को आप जोड़ देंगे तो इसका सही आंसर आपको पता चल पाएगा। 85 नंबर का क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर की स्लीव पर बने होते हैं, सबसे छोटे डिवीजन का मान बताइए। तो इसका सबसे जो छोटा डिवीजन होगा वो 0.50 mm होगा। इसका सही आंसर ए वाला। इसके बाद 86 नंबर का क्वेश्चन इस चित्र वाला है, आप ध्यान दीजिएगा। इस चित्र में यह एक माइक्रोमीटर है और इसमें पाठ्यांक पूछा है कि किसी चीज़ को मापने पर इतना आ रहा है तो यह कितना पाठ्यांक होगा, हमें ये बताना है। इसका सही आंसर होगा ए वाला, 12.19 mm। कैसे होगा आप इस पर ध्यान दीजिए। 10 के बाद आप देख पा रहे हैं कि 2 लाइन खींचा गया है, यानी 10, 11, 12। और यहाँ पर देखेंगे कि जो जिस पर लाइन खींचा गया है 5, 10, ये जो सीधी लाइन आ रही है 20 के एक नीचे वाले में आ रही है, यानी वो 19 है। तो 12.19 mm हो गया है वो। 87 नंबर में एक कैलिपर दिया गया है जिसका नाम है वर्नियर कैलिपर। ये वर्नियर कैलिपर का कौन सा भाग है, हमें ये बताना है। तो ये एक ट्रांसफ़र कैलिपर है। इसका सही आंसर होगा ए वाला। इसके बाद 88 नंबर क्वेश्चन में मीट्रिक वर्नियर कैलिपर का अल्पतमांक कितना होता है। उसका अल्पतमांक होता है 0.02 mm। इसके बाद 89 नंबर का क्वेश्चन है, एक आउटसाइड माइक्रोमीटर में नेगेटिव एरर है तो सही रीडिंग कैसे ली जा सकती है। इसका सही आंसर होगा ए वाला, वास्तविक रीडिंग में नेगेटिव एरर को जोड़ना। देखिए जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना तो उसमें नेगेटिव एरर लिख कर आएगा और जो वास्तविक रहेगा वो भी लिखा रहेगा। तो प्रश्न को हल करने के लिए आपको नेगेटिव एरर, पॉजिटिव एरर और सही रीडिंग, ये तीनों चीज़ें आपको जाननी आवश्यक हो जाती है। एक उदाहरण के माध्यम से आप समझ सकते हैं। मान लीजिए जैसे कि आपके पास एक लकड़ी का टुकड़ा है, उस लकड़ी की चौड़ाई 20 mm तक है और आप उसे मापने गए कि उसकी चौड़ाई कितनी है, लेकिन आपने गलती से उसे 18 mm ही माप दिया कि इसकी चौड़ाई 18 mm है। भाई मैंने माप ली, लेकिन आपको जब असलियत में किसी ने बताया कि नहीं ये 20 mm है, तो वहाँ पर आप देख पाएंगे कि जो 2 mm आपने छोड़ दिया था उसे नेगेटिव एरर कहा जाता है और आपने जो रीडिंग ली थी 18 mm उसे सही रीडिंग कहा जाता है। और जो 20 मीटर mm थी उसकी चौड़ाई वो वास्तविक रीडिंग कहा जाता है। अब नेगेटिव एरर यानी -2 जो आपने छोड़ी थी और 18 mm जो सही रीडिंग आपने लिया था, उन दोनों को जोड़ देने पर आपको वास्तविक रीडिंग मिल जाता है जो 20 mm था। एग्जाम में सेम टू सेम ऐसे ही अंक बदलकर आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे। यदि आपको अभी भी ये चीज़ें नहीं समझे तो वीडियो को एक बार पीछे करिए और फिर से आप देखिए, क्योंकि इस बात का 100% चांस है कि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं। अब हमारा 90 नंबर का प्रश्न कर रहा है, निम्न में से मापने के लिए एक विशेष माइक्रोमीटर भी आकार के निहाई के साथ वाह्य बेंच चूड़ी की जांच की जाती है। क्वेश्चन बहुत ही आसान है लेकिन इसकी लैंग्वेज आपको बहुत ही ज़्यादा टफ लग रही होगी। पहले आपको क्वेश्चन समझाता हूँ। इसमें एक माइक्रोमीटर है
और जहाँ पर जो एनिमल होता है ना निहाई, वो सीधा गोल न देकर वहाँ पर भी कट बना देता है। तो ऐसे माइक्रोमीटर की सहायता से हम क्या चीज पता कर पाएंगे? तो ऐसे माइक्रोमीटर से हम पेंच की गहराई पता कर पाएंगे। इसका सही आंसर होगा डी वाला। आपने पेंच देखा होगा ना, तो उसमें गोल गोल ऐसे लाइन कटे होते हैं, तो एक ऊपर उठा होता है, एक नीचे दबा होता है। तो जो ना ऊपर उठा होता है और जो नीचे दबा होता है, उन दोनों के बीच की दूरी कितनी होती है, उसी को मापने के लिए हम लोग भी एनिमेट वाले माइक्रोमीटर का यूज करते हैं। इसके बाद हमारा 91वें नंबर का क्वेश्चन कर रहा है, दिए गए चित्र में दिखाए गए 0.25 mm माइक्रोमीटर सेटिंग की पठन को पहचानिए। इसका सही आंसर होगा 7.34। बी वाला इसका सही आंसर होगा। 92 नंबर का मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर के थिम्बल के बेवल एज पर बने एक डिवीजन का मान हमसे पूछा है। तो इसका सही आंसर होगा 0.02 mm। इसका सही आंसर सी वाला होगा। 93 नंबर प्रश्न में एक चित्र दिया गया है और वहाँ पर एक एक्स डॉट लगाया है, हमें उसका नाम पूछा है। तो एक डेप्थ माइक्रोमीटर है जो किसी चीज़ की गहराई कितनी है हमें वो माप के बताता है। तो इसका सही आंसर होगा थिम्बल। जो एक्स बताया गया है ना, उसका नाम थिम्बल है। डेप्थ माइक्रोमीटर का प्रयोग अधिक रेंज में साइजों को चेक करने के लिए किया जाता है। तो इसका कारण क्या है? मतलब पूछा है कि डेप्थ माइक्रोमीटर है ना, अधिक अलग अलग प्रकार के साइजों को चेक कर सकता है। क्यों चेक कर सकता है? क्योंकि इसका सही आंसर देखेंगे आप, ए होगा। इसके साथ कई एक्सटेंशन रॉड आते हैं। जो डेप्थ माइक्रोमीटर होता है ना, उसकी जो रॉड होती है ना, उसमें कई सारे रॉड लगे होते हैं जो हमें अधिक लंबाई तक गिनती करके बता सकता है। 95 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, चित्र में देखकर बताइए कि माइक्रोमीटर की सेटिंग का पाठ्यांक क्या है। इसका सही आंसर होगा सी। 42 सभी में सेम है और आप 19 वाला देख पाएंगे कहाँ से है। तो 20 के नीचे एक लाइन देख रहे होंगे खींचा गया है, तो 20 के एक लाइन नीचे 19 आता है, तो वहीं से ये 19 आया हुआ है। 96 नंबर का क्वेश्चन है, मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर में थ्रेडेड स्पिंडल पर थ्रेड की पिच होती है। तो कितनी पिच होती है हमें ये बताना है। तो इसका सही आंसर होगा 0.5 mm। 97 नंबर का क्वेश्चन है, चित्र में देखकर बताइए कि माइक्रोमीटर की सेटिंग का पाठ्यांक क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा डी वाला 62.24। दशमलव के बाद जो 24 आया है वो 25 से एक कम वाली लाइन को दशमलव के बाद लिखा जाता है, इसलिए वहां पर 24 है। इसके बाद 98 नंबर का क्वेश्चन, एक वर्नियर कैलिपर में एक एमएसडी व एक वीएसडी का अंतर कितना होता है। तो इन दोनों का अंतर होता है 0.02। इसका सही आंसर होगा ए वाला। 99 नंबर का क्वेश्चन, एक माइक्रोमीटर गलत रीडिंग दे रहा है, इसका कारण हो सकता है। क्या कारण हो सकता है कि वो गलत रीडिंग दे रहा है? इसका सही आंसर होगा डी वाला, माइक्रोमीटर और वर्कपीस के तापमान में अंतर। यदि सही रीडिंग लेनी है, बराबर रीडिंग लेनी है, तो हमें एक समान ताप धातु और उसी के तापमान के बराबर हमें माइक्रोमीटर को रखना चाहिए, तभी हमें सही रीडिंग प्राप्त हो पाएगी। 100वां नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से एक माइक्रोमीटर में थिम्बल और स्लीव की ग्रेजुएशन आउटसाइड माइक्रोमीटर की अपेक्षा विपरीत दिशा में बनी होती है। इसका सही आंसर होगा डेप्थ माइक्रोमीटर। आप यहाँ चित्र में देख पाएंगे डेप्थ माइक्रोमीटर कैसा होता है। इसके साथ ही हमारे यहाँ पर 100 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आगे भी इसी तरह से और बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए हम लाते रहेंगे, और इसी तरह के क्वेश्चन देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, और डीआरयू की हर एक जानकारी, हर एक नोटिफिकेशन को हम आपके पास सही समय पर पहुंचा रहे हैं। तो हमारे साथ इसी तरह से लगातार बने रहिए और एग्जाम तक हम आपका साथ बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, और ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चन के लिए आपको पूरी रेडी करेंगे ताकि आप एग्जाम में अच्छे से अपना नंबर स्कोर कर पाएं। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।